से मैं पूछूं, आपकी तरफ एक सवाल थ्रो करता हूं कि दहशतगर्दों से आखिर निपटने के आपके पास क्या तरीकाकार है? देखिए खालिद साहब, जहां पर पानी गंदा खड़ा हो वहां स्प्रे करवाएं और ये जो खिड़की दरवाजे मिठाइयां हैं उन्हें ढक के रखें और मगरिब के बाद अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उसमें नेट लगवा लें और नीट से परहेज करें। जी ब्रेवली साहब, जो भी आपका नाम है, मैं माजरत चाहूंगा, ये मच्छर मारने के तरीके नहीं पूछ रहे बल्कि ये दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम, पहली दफा मैंने ये देखा है कि अपनी ही काइड को जो है वो डिसमेटल करने की इस शख्स ने कोशिश की है। अच्छा, मैं ये यानी कि डींगे मार रहे हैं, मैं समझा कि ये शायद किसी और चीज को मारने की कोशिश कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं। सही जी। गाफरमान खान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, एज ए साफी, एज ए एंकर पर्सन, आप भारत की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह लेते हैं सारे मामले में? जो भारत का किरदार है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, ये कहां देखते हैं आप? बेशक, इसमें कोई शक नहीं, इस बात बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। इनके अज़ाइम शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। आपको शायद वो याद हो, भरे बाजार बरमल्ला अमिताभ बच्चन ने जो जुम्मे के दिन चुम्मा मांगा था, आपको शायद वो याद हो, वो वादा जुम्मे के दिन का चुम्मे का वादा अमिताभ बच्चन ने किया। तो इस बात से भारत के खिलाफ गाफरमान खान साहब कतई कलामी होती है, ये इससे कैसे साबित होता है कि भारत इस सारे सीन में इन्वॉल्व है? इस बात से ये चीज बिल्कुल जाहिर हो रही है खालिद। आप अगर जो है लिरिक्स पर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जुम्मे के दिन चुम्मे का वादा, जबकि जुम्मे को हिंदी में शुक्रवार कहते हैं। जुम्मा एक पाकीज़ पाक दिन हमारे लिए मुसलमानियत में बिल्कुल एक पाक दिन होता है, उसको उसी तरह से किया गया है। बिल्कुल। मैं ये भी बताता चलूं कि और भाई मजे की बात खालिद के ये जुम्मे के दिन जो है वो स्टोर्स भी बंद होते हैं। दोस्त फरमाया, बिल्कुल दोस्त फरमाया आपने। जी, आतंकवादी ब्रेलवी साहब, आपकी तरफ एक सवाल फेंकूंगा, ये दहशतगर्दी की सोच क्या है जब ये ऐसा काम करते हैं? क्या सोच उनको ड्राइव करती है? देखिए खालिद साहब कि जैसे आपने देखा होगा बचपन से लेकर जवानी तक आपका जो अरसा दराज गुजरा है, उसके हिसाब से लोग एक पेशा वाराना हरकत होती हैं, जैसे कि हरकत व सुकनात होते हैं। डॉक्टर लोग बनना चाहते हैं, एक पेशा है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक पेशा है। तो इसी तरह से ये जो आतंकवाद है, ये जो जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं, ये सब एक पेशा बन चुकी हैं। ये दहशतगर्द जिसे आप कहते हैं, ये आज एक पेशा है और लोग जो हैं वो इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये बहुत ही एक अजीम नाम मैं आपके नाम सामने लेने जा रहा हूं। ये बैतुल्ला मसऊद नामी जो शख्स है, मरते हुए ये अपनी जायदाद में 2 अरब रुपए जो है वो छोड़कर गया है। तो ये देखें दहशतगर्दी में कितना फायदा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जैसे मेरा नाम मुजाहिद है, वैसे ही मैं काम भी इस फील्ड की तरफ मैं आ जाऊं और इस फील्ड का जो दूसरा पहलू है मैं उसको देखने की कोशिश करूं कि इनकम इज द सेविंग एक्सपेंस इज ऑल्सो एन इनकम। सो दैट्स व्हाट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। गिलास दीजिएगा जरा। चुरा के दिल मेरा गोरी याद चली। मुजाहिद साहब की बात से 100% मैं इस वक्त इत्तफाक करूंगा, क्योंकि हमें तो जो खालिद है वो पाकिस्तानी करेंसी में पैसे मिलते हैं, उनको डॉलर्स में मिलते हैं, वो भी इंडियन डॉलर्स में। तो जाहिर सी बात है काफी फायदेमंद, काफी कारआमद हैं, उनको इंडियन करेंसी मिल रही है सर। बिल्कुल, बिलाशुबा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की खालिद जी। आतंकवादी बरेलवी साहब, आपकी तरफ एक सवाल थ्रो करूंगा, खुदा का वास्ता, खुदारा आज से चश्मे खाना बंद कीजिए। सहाफत को एक कलगम लगा दिया आपने, चश्मे क्यों खाते हैं आप? घर में खाना नहीं है आपके? देखिए खालिद साहब, मैं आपको ये एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर वे में बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं चश्मा खाता हूं ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, अपने पैसों से खरीद के खाता हूं और ये मुझे चॉकलेट का स्वाद देते हैं। ये मेरी ही मर्जी है कि मैं अंडे दूं या बच्चे दूं, इसका सवाल आपके ऊपर तो जेब नहीं देता और ना ही जेबा देता है, ना ही जेबा बख्तियार, वॉट एवर यू टेक।
अब बरेलवी साहब, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना चश्मा है, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन मेहरबानी करके प्लीज किसी का दिमाग मत खाइए। आजकल तो मेरे मोहल्ले में बल्कि ये चीज काफी मशहूर हो गई है कि दोपहर को बच्चे भी गायब हो रहे हैं। आप प्लीज हम लोगों के दिमाग और बच्चों को मत खाइए, खाइए कुछ भी खाइए। जी काफिरमान खान साहब, एज अ मुजाहिद जब आप स्क्रीन पर लड़ रहे होते हैं, एक तरफ तालिबान की धमकी, दूसरी तरफ असेंबली की तरफ से एक बहुत प्रेशर आ रहा होता है। पिछले दिनों खुर्शीद शाह साहब ने आपके बारे में जो लवाजमात के असेंबली में खड़े होके, किस किस्म की बात है? खुर्शीद शाह साहब हमारे बिल्कुल भाई है, हमारे अजीज है। खुर्शीद शाह साहब को मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो है वो रेटल पावर प्लांट्स का जो मामला था वो मैंने उनके सामने उठाया। खुर्शीद शाह साहब ने इस पर अड्डे दिए और फिर मुझे मारे, मतलब अड्डे दे के मुझे मारे उन्होंने। खैर अड्डों का मामला नहीं है। खुर्शीद शाह साहब से मैं ये इल्तमास करूंगा कि इस वक्त खुदारा हालात जो है वो ठीक नहीं है। इस वक्त जो हालात है मुल्क में सब डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं। इस वक्त हालात जो है बिल्कुल खराब है, बड़े डरे हुए, टक्के टक्के से है इस वक्त मुल्क में। टके प्लस टके इज इक्वल टू 2 टके। बिल्कुल सही बात है। 2 टके के इंसान से 2 टके की बात की उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया, आप खुद 1 टके के हैं, हम तो फिर भी 2 के हैं, नो प्रॉब्लम्स। जी मैं आपसे इस वक्त माजरत चाहूंगा, आप भी यहाँ पे मौजूद है पाड़े में। हमारे जो इस वक्त दूसरे रिपोर्टर, हमारे साफी ब्रदर, जो मुजाहिद, जो आतंकवादी बरेलवी साहब मौजूद है। बरेलवी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। बरेलवी साहब, क्या आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त, बरमला हर तरफ कयामत सुगरा का माहौल है, तो आपका इस पर दिल तो दुखता होगा? देखिए काफरमान, मेरा दिल इस पर खून के आंसू रोता है। द टीयर्स ऑफ ब्लड हैज बीन शेड फ्रॉम द आईज ऑफ द पवेलियन। और इसके बाद ये मैं बता दूं कि ऐसे हालात में भी पुराना दौर याद आ जाता है जब मुल्क में बारिश का समा होता था, बरसात होती थी, मैं घर से निकल आता था और यूं ही चलते चलते कभी कभी बोतल भी उठा लाता था। पर आगे जाके कुछ मौसीकार बैठे होते थे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू का तनाजना हुआ करता था, कुछ तवाजुन बरकरार किया जाता था और फिर अभी जिंदगी होती थी तो जी लेने देते थे। जैसा कि बयान किया गया जाता है, पुरानी किताबों में भी लिखा मिलता है कि बड़ी बरसात है तो पी लेने दो, और बस उसी वक्त जो है मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, और ये तो सभी जानते हैं कि मुझे कतरा कतरा तो नहीं पीना है, जाम से जाम मिलेंगे दिल के, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। और इसके बाद यही है कि इस बात का दूसरा पहलू क्या होगा? फिर हाथ में शराब, सच बोलता हूं मैं। मुजाहिद साहब, कभी हमें भी ऑफर कीजिए, हमें भी कभी ट्राई कीजिए। जी जरूर, क्यों नहीं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3-4। खालिद को भी ज्वाइन करवाते हैं, खालिद को भी ज्वाइन करवाते हैं अपने साथ। बिल्कुल जी, ट्राई करने में कोई हद नहीं। खालिद की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारा अब जब सहाफत कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई बॉर्डर्स नहीं होते, हम हर तरह की बात करते हैं। मीरा और जो अतीक उर रहमान का मामला है, उसमें कसूरवार किसको समझते हैं आप? मीरा और अतीक उर रहमान के मामले पे मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल मीरा को ही इसका कसूरवार ठहराता हूँ। मीरा ने जाल फेंका, अतीक फंस गया उसमें, बंगले लिए, जो भी किए, जो भी मामलात हुए, वो अदालत में इस वक्त केस मौजूद है। आप जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से मीरा ने उनको फांसा, और ये बिल्कुल 100% जो चीज है ये मीरा की कसूरवार है, मीरा कसूरवार है। देखिए खालिद, मेरी नजर में जो कसूरवार है वो मीरा नहीं बल्कि वो अतीक मेरी नजर में कसूरवार इसका है। जी बिल्कुल। अबे छोड़ना मुजाहिद, रहने दे। अबे यार, मैंने खुद तुझे बताया था कि वो बंदा नहीं, वो बंदी है यार। तू तो मीरा को बंदा समझता था। हाँ बिल्कुल, ये मुझे याद आ गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो बातें आप जी इस वक्त जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मामलात आतंकवादी साहब इस वक्त गिर चुके हैं, इस वक्त अपने काबू में नहीं रहे। वो जहां तक मामला रहा, मीरा जो कि मर्द है, ये एक सवाल उठता है हमारी सियासत में, ये अहम सवाल है कि मीरा मर्द है या औरत है। जी नाज़रीन, ये आज जो डिबेट हो सकता है, हम यही कहेंगे। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरह देख सकते हैं। अब रक्षे को तो बंद करें। जी नाज़रीन, ये जो डिबेट थी ये सिर्फ इस बात को कोशिश कर रहे थे सामने लाने की कि साफियों किस किस्म के खतरे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बाड़े से हमारे साथ लाइव थे जनाब बरेलवी साहब। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी ने धक्का दिया है, कोई गैर मखलूक यहाँ मौजूद है, कोई जिन्नात
जी जी, बहुत शुक्रिया। लाइव थे नाज़रीन कामरान साहब। यही बताऊंगा कि अगर मीरा मर्द है तो फिर ये पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या जी काफिर मान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इस डिबेट को दोबारा रखें। देखिए मैंने कुछ नहीं पिया, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने कुछ नहीं पिया, मैं मुझे किसी ने धक्का दिया है, यहाँ कोई था